मृत्यु तक या सुबह से लेके रात तक हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, हम बोलते हैं। वाणी शब्द के लिए कहा जाता है मित्रों। शब्द किसी को शिखर पर पहुंचा देते हैं तो शब्द ही किसी को शमशान तक पहुंचा देते हैं, अर्थात उसे नष्ट भी कर देते हैं। हम किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं? शब्दों का जादू बड़ा प्रिय है, लोकप्रिय है। कहा जाता है कि जब अच्छे शब्दों का व्यक्ति इस्तेमाल करता है तो दिल में उतर जाता है, और जहाँ कहीं उसके शब्द लड़खड़ाते हैं तो वो दिल से उतर जाता है। शब्द ही तो थे ना जिन्होंने इतने बड़े महाभारत को जन्म दे दिया, और शब्द ही हैं जो किसी को एक ऐसे स्थान पर ले जाते हैं जो उसके जीवन को स्वर्ग बना देता है। शब्द ही हैं जो हमारे रिश्तों को बहुत या तो मधुर बना देते हैं, नज़दीकियाँ ले आते हैं, या शब्द ही हैं जो रिश्तों को बिल्कुल खटास में बदल देते हैं, दूरियां बढ़ा देते हैं। इसलिए मित्रों, हम अपने शब्दों का बहुत बहुत ध्यान रखें। कहा जाता है कि अल्फाज ही सब कुछ हैं, चाहे तो किसी के दिल को चीर दें और चाहे तो किसी के दिल को हरा भरा कर दें। इसीलिए आज हम शब्दों पर ही चर्चा करेंगे कि शब्द कितना मूल्य रखते हैं हमारे जीवन में और कैसे शब्दों का इस्तेमाल हम अपने जीवन में करें। लेकिन आइए पहले चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी भी मत सोचना, क्या पता कल वक्त खुद ही अपनी तस्वीर बदल दे। जीवन के अंदर हमें अपने नसीब को कभी भी नहीं कोसना चाहिए कि मेरा भाग्य ही ऐसा है। आज से हम मिलकर समय की तस्वीर बदलें और साथ ही साथ हमारा नसीब भी बदलें, क्योंकि जो नसीब है वो हमारे हाथ में है। ओम शांति। वैसे भी जब हम भोजन बनाते हैं तो पहले चख लेते हैं कि सब कुछ ठीक ठीक तो है ना। मुझे यदि अच्छा लग रहा है तो फिर मैं उसे फाइनल करता हूँ। वैसे ही शब्दों के लिए कहा गया, यदि ये सुंदर सी बात हम अपने जीवन में अपना लें कि जो शब्द मैं बोल रहा हूँ, परोस रहा हूँ, उसका टेस्ट कैसा है, सामने वाले को वह कैसा लगेगा। यदि वो खुद ही मुझे तीखा लग रहा है, वो खुद ही मुझे जैसे डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो जब मैं दूसरों को दूंगा तो दूसरे के साथ भी तो ऐसा ही होगा ना। इसीलिए कुछ बोलने से पहले हम थोड़ी देर रुक जाएं और सोच लें कि जो बोल रहे हैं उसका क्या फल मिलेगा, क्या परिणाम आएगा, सामने वाले की क्या प्रतिक्रिया होगी, उसे कैसा लगेगा। यदि मुझे अच्छा लग रहा है तो निश्चित रूप से सामने वाले को भी अच्छा लगेगा, और यदि मुझे अप्रिय लग रहा है तो सामने वाले को भी हम समझ सकते हैं। ओम शांति। आज का टॉपिक है एक्सेस स्क्रीन थॉट्स। आप सोच रहे होंगे ये क्या है। जब हम बहुत ज़्यादा फ़ोन की तरफ, मोबाइल की तरफ या फिर लैपटॉप या कोई भी स्क्रीन में जब हम कुछ कुछ पिक्चर्स देखते हैं तो उन पिक्चर्स की वजह से बहुत सारे थॉट्स हमारे मन में उत्पन्न होते हैं, जिसकी वजह से रेस्टलेसनेस होता है और साथ साथ में आँखों की बहुत तकलीफ होने लगती है। तो इसके लिए मेथड ABC क्या है? मेथड A यानी कि डाइट, जिसमें ऐसी हम चीज़ें खाएंगे जो हमारी आँखों के लिए बहुत अच्छा है। और हम सबको पता है कैरेट्स यानी कि गाजर आँखों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आप गाजर का हलवा बना के खाएंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। गाजर को या तो जूस फॉर्म में पीजिए या फिर सैलेड बना के खाइए। साथ साथ में आंवले का सेवन भी करना बहुत ज़रूरी है। यूँ तो हम आंवले का अचार खाते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त होगा अगर आप आंवले का जूस पिएंगे, या फिर आप कच्चे आंवले को ही 2 मिनट के लिए अगर बॉईल कर लेते हैं तो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, फिर उस आंवले को आप खा सकते हैं। और इसके साथ साथ स्वीट पोटैटो इसका जूस बना के पी सकते हैं। प्लान B जो है, जहाँ पर हम जो प्राणायाम करेंगे, उस प्राणायाम में हमें ये ध्यान रखना होगा कि सिर्फ हम भस्त्रिका कर रहे हैं। भस्त्रिका का मतलब है कि आपकी आंखें खुली रहेंगी और आप सिर्फ नॉर्मल
ब्रीद इन और ब्रीद आउट कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी लंबी गहरी सांस लेकर आप छोड़ रहे हैं। और इसके ये 5 से 7 मिनट करने के बाद दोनों हाथों को मल कर आंखों के ऊपर रखें, तो वो गर्माहट से धीरे धीरे जो टायर्डनेस है आंखों की वो ठीक होने लगती है। मेथड सी है मुद्रा। हम महाशीर्ष मुद्रा करेंगे 10 से 15 मिनट के लिए। और इस मुद्रा को करना कैसे है, हमारा जो मिडिल फिंगर है खाली ये स्ट्रेट रहेगा, बाकी सारे फिंगर्स एक दूसरे को इस तरह से टच करेंगे। ये है महाशीर्ष मुद्रा। इसकी प्रैक्टिस कम से कम 10 से 15 मिनट रोज कीजिए और मैक्सिमम आप इसे आधा घंटा भी कर सकते हैं। तो इस ABC मेथड से अपने आप को खुद हील करें अपने डॉक्टर बनकर। थैंक यू। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं कि बोलने से पहले शब्द मनुष्य के वश में होते हैं, लेकिन बोले जाने के बाद मनुष्य शब्दों के वश में हो जाता है। इसीलिए जब भी बोलें सोच समझ कर बोलें, ये नसीहत दी जाती है। वास्तव में अध्यात्म हमें इसी की सुंदर सीख देता है मित्रों। एक बहुत प्यारा सा स्लोगन ब्रह्मा कुमारीज़ में, जो कि एक आध्यात्मिक विश्वविद्यालय है, वहाँ सिखाई जाती है, और वो स्लोगन है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच कर बोलो, तौल कर बोलो। तो माउंट आबू भी गया हुआ हूँ और वहाँ पर भी मैं 3 बार गया हूँ। दादी जी के 100वें जन्मदिन पर भी गया था। अच्छा। तो जहाँ पर भी कोई संस्था कुछ काम कर रही है तो वहाँ जाना देखना मेरा काम है। अच्छा है तो उसको सपोर्ट करना। अगर कोई चीज है जो मुझे सहमति है मेरी, मुझे लगता है कि अच्छी नहीं है, तो कान में बताना पहली बार। बिल्कुल। मुझे पता है कि कई बार लोगों को लगता है कि वो सही कर रहे हैं, मैं भी कभी कहीं किसी चीज में गलत हो सकता हूँ, तो जरूरी नहीं। तो आने का पूर्णांक लेके एक पूर्णांक करना हमारा दृष्टिकोण है। तो हम सभी जगह जाते हैं, तो आपके यहाँ पर भी आए। मैंने देखा कि यहाँ पर जो मुंबई की टीम ने आपके जो प्रदर्शनी बनाई हुई है, गुजरात की टीम ने, अलग अलग जगह से आई हुई टीमों ने जो प्रदर्शनी बनाई है, और एक व्यक्ति कैसे आज पाशवी तरीके से, पशु की तरीके से बन रहा है, कैसे घर परिवारों में सब टूटन आ गई है और कैसे उसको जोड़ा जा सकता है। आपने बहुत अच्छी तरीके से व्यक्ति के जन्म से लेकर उसके जिसको लोग मोक्ष कहे या अपने जीवन की सर्वोच्च अवस्था तक जाने का मार्ग क्या हो सकता है, उसको सुगमता से बताने का प्रयास किया है। मैंने देखा कि माउंट आबू की टीमों ने कुछ गेम्स बनाए हुए हैं, मैंने भी उसमें पार्टिसिपेशन किया, सब चीजें की, वो सब समझी, जो मुझे अच्छी लगी मैंने उसकी प्रशंसा की, जिसमें मुझे सुधार की आवश्यकता लगी मैंने कहा ये भी करिए, तो उन्होंने 1 मिनट में उसको एक्सेप्ट किया। अच्छे लोगों को बुरा नहीं लगता है। तो ये सब कुछ यहाँ करके बड़ा प्रभावित हुआ मैं, और मैंने फिर अपने नोट में भी वहाँ लिखा था कि कुंभ मेले में अगर आप आ रहे हैं तो आपको जो प्रमुख कुछ स्थान देखने चाहिए, उसमें ये प्रजापिता ब्रह्म कुमारी का केंद्र भी अवश्य देखना चाहिए। मित्रों, शब्द भी यात्रा करते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी किसी की निंदा ना करें, क्योंकि यात्रा करते करते वो अंततः आप तक ही पहुंचता है। इसलिए यदि आपने किसी की निंदा की है तो वो भी निंदा का कई गुना रूप होकर के आप तक पहुंचेगा। आपको जो चीज़ अच्छी नहीं लगती वही चीज़ यदि आपने दूसरे के लिए की है तो घूम फिर करके तो आप तक आएगी ही आएगी। कहा भी जाता है कि बहुत फ़र्क होता है मजाक उड़ाने में और मजाक करने में। मजाक उड़ाया जाता है किसी को अपमानित करने के लिए, और मजाक किया जाता है किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए। तो यदि हम कभी ऐसे हल्के फुल्के शब्द कहीं इस्तेमाल करते भी हैं तो मजाक करने का भाव हो जो औरों के चेहरे पर मुस्कान लाए, न कि निंदा, ईर्ष्या या घृणा से जुड़ा हुआ भाव हो जो मजाक उड़ाकर औरों को अपमानित करने का एक रूप लिया हुआ हो। यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा ही होगा जो शायद हमें प्रिय नहीं लगेगा। तो क्या ना मित्रों, हम ऐसे सुंदर शब्दों का ही इस्तेमाल करें जो शब्द हम स्वयं भी अपने लिए सुनना चाहते हैं, क्योंकि यही शब्द सामने वाले व्यक्ति को या तो सुकून दे जाते हैं, सुख दे जाते हैं, या तो उसके दिल को छलनी कर जाते हैं। हम मरहम लगाने वाले शब्दों का इस्तेमाल करें, ना कि छलनी करने वाले शब्दों का।
पाप्मानां प्रजहिह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। कौन सा कारण है जो हम पाप कर बैठते हैं? गीता ज्ञानदाता परमात्मा मनुष्यात्मा को ये मार्गदर्शन देते हैं कि जब काम वासना के, इच्छाओं के वशीभूत हो जाते हैं, क्रोध से प्रेरित हो जाते हैं, तो मनुष्यात्मा पाप में डूब जाता है, दलदल में फंस जाता है। इसीलिए इससे क्या होता है कि आत्मा के अंदर के जो निज ज्ञान है या आत्मा के जो मूल ज्ञान है और आत्मा का जो व्यावहारिक ज्ञान है ना, ये दोनों विनाश हो जाते, अर्थात ढक जाते हैं, अपने कार्य से भटक जाते हैं, चूक जाते हैं। इसीलिए क्या करना है? अपने इंद्रियों को अपने वश में रखना है, नियमानुसार चलाना है, मन बुद्धि को सुविचारों से भरना है। इसके लिए भगवान बार बार हमें कह रहे हैं, क्योंकि जीवन में ज्ञान और विज्ञान के बिना मनुष्यात्मा शून्य है, कुछ नहीं कर सकता। तो ज्ञान विज्ञान को नाश करने वाले, ये पाप कराने वाली जो काम वासना है, इससे हमें संभल कर रहना है। आज की दुनिया में हम देख रहे हैं, यही तो कारण है छोटे छोटे बच्चे क्राइम कर रहे हैं, क्रिमिनल्स बन रहे हैं। इसका कारण कि मनुष्य मन जो बहुत सारे सोशल मीडिया के कारण प्रलोभित है, इसे संभालने के लिए मन को, बुद्धि को सुविचारों से संपन्न करना होगा। ये भगवान बार बार कह रहे हैं कि ज्ञान विज्ञान को नाश करने वाली काम वासना को अपने नियंत्रण में रखो। तो मित्रों, आज का सबरंग समर्पित था शब्दों को, शब्द जो सचमुच जीवन के लिए नितांत नितांत आवश्यक। कहते हैं ना कि बोलने के लिए बच्चे को केवल 1.5-2 साल का समय लगता है, लेकिन क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कितना बोलना है, कहाँ बोलना है, ये सीखने में पूरी उम्र निकल जाती है। और जो जितनी जल्दी ये बात सीख लेता है, वो उतना ही ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है। जो जितना जल्दी इस बात को सीख लेता है, वो उतना ही जल्दी लोगों के हृदय में उतर जाता है, सबका प्रिय बन जाता है और लोग उसे याद रखते हैं। तो मित्रों, हम भी अपनी वाणी में मिठास घोलें। कबीरदास जी ने भी कहा है ना, ऐसी वाणी बोलिए, है ना, मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे, आपहु शीतल होए, हम भी शीतल हो जाएं और भी शीतल हो जाएं, हमारे भी अंतर मन में आनंद हो और भी आनंदित हों, हम भी आगे बढ़ें और भी आगे बढ़ें। ऐसे ही शब्दों का हम इस्तेमाल करें। तो शब्द हमारे बहुत मधुर हों, शब्द हमारी औरों को प्रोत्साहित करने वाले हों, शब्द हमारे दूसरों को सुख देने वाले हों, शब्द हमारे वरदानी हो, कल्याणी हो, जिसे सुन करके लोगों के हृदय को राहत मिले, शब्द हमारे दूसरों को जो गिरे हुए हैं उनको उठाने वाले हों, ना कि किसी को गिराने वाले। तो ऐसे ही शब्दों को मित्रों आप अपनी डिक्शनरी में शामिल कर लें और उन शब्दों को अपने डिक्शनरी से बाहर निकाल फेंकें जो हमारे काम के नहीं हैं, जो औरों को गिराने वाले हैं। तो बहुत गहराई से आज शब्दों पर चिंतन कीजिएगा और अपने जीवन में लाकर शिखर की ओर यात्रा कीजिएगा। हमारी अनंत शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। नमस्कार। ओम शांति।